ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में, एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया। नाइजीरिया के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस पहले बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया फ्रॉम इंडिया। तो पुराने वीडियो देखने के लिए आप मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कर लीजिए, नाइजीरिया का वीडियोज मिल जाएगी। नहीं तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू नाइजीरिया ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, ये आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको पुराने वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने नाइजीरिया के ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट्स नाइजीरिया इंपोर्ट करता है इंडिया से, नाइजीरिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, नाइजीरिया के काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो आज का टॉपिक में मैं बताऊँगा नाइजीरिया का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में, और नाइजीरिया अभी आने वाले 20 साल तक उसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे बढ़ रहा है, और इंडिया से आप क्या क्या प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो तो नाइजीरिया का जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 22 करोड़ का पॉपुलेशन है। बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका का सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है नाइजीरिया। और अबूजा उनका राजधानी है, और इंग्लिश उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। उनका जो नेबरिंग कंट्री है कैमरून है, नाइजर है, छाद है, बेनिन है, बहुत सारे कंट्री है। और वेस्टर्न पार्ट में है गल्फ ऑफ गिनी, अटलांटिक ओशन है। तो नाइजीरिया एक बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए, और इंडिया एक टॉप 5 में आता है ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया का इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर्स है घाना है, फ्रांस है, इंडिया, चाइना, अमेरिका एंड कुछ यूरोपियन कंट्री लाइक इटली एंड ऑल। तो नाइजीरिया का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, मिडिल क्लास लोग पैसा वाले बन रहे हैं, इसीलिए रियल इस्टेट भी बढ़ रहा है, इसीलिए इस देश का कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है। पूरा वर्ल्ड में 3 कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो हो गया अमेरिका, चाइना, इंडिया। 3 कंट्री में कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है। उसके बाद अफ्रीकन कंट्री में कंस्ट्रक्शन बूम हो रहा है, तो इसमें से नाइजीरिया एक कंट्री है। नाइजीरिया का जो प्रेजेंट उनका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली $27 बिलियन, और बहुत जल्द करीब 10 साल के अंदर ये $40 बिलियन पहुंचने वाला है, $40 बिलियन पहुंचने वाला है। बहुत जल्द हो सकता है 5 साल 10 साल के अंदर, और काफ़ी तेज़ी से नाइजीरिया का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ रही है। तो नाइजीरिया ज़्यादा करके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करता है, कुछ मटेरियल्स यूरोप से, अमेरिका से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्टर है अभी तक ठीक से मार्केटिंग नहीं किए हैं इंडिया में, क्योंकि ज़्यादा करके जो इंडियंस एक्सपोर्टर है वो क्या करते हैं, मार्केटिंग डोमेस्टिकली मार्केटिंग करते हैं, इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं, और एब्रॉड करने के लिए कोशिश करते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्टर ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट इतना बिजी है। तो डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं जिनके पास मटेरियल्स है। तो ज़्यादा करके क्या प्रोडक्ट नाइजीरिया इंपोर्ट करना चाहता है और इंपोर्ट कर रही है, तो ये हो गया आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स। जितने सारे लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, लाइक आपका जो स्टील प्लेट हो गया, स्टील का रॉड्स हो गया, जितने सारे स्टील का प्रोडक्ट्स, आयरन का प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए लगता है। आपका जो रोड प्रोजेक्ट के लिए, रेलवेज़ के लिए, एयरपोर्ट के लिए, कमर्शियल रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, विला के लिए, तो जितने सारे प्रोडक्ट आयरन एंड स्टील लगता है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नाइजीरिया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम प्रोडक्ट, जितने सारे एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स लगता है बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जितने सारे एल्युमिनियम प्रोडक्ट लगता है, जैसे कि आपका डोर विंडो का जितने सारा एल्युमिनियम फ्रेम लगता है, और आपका जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में बहुत लगता है एल्युमिनियम लगता है, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में, रेलवे प्रोजेक्ट में लगता है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो होता है, बड़ा बड़ा टावर्स होता है, टावर्स में लगता है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम प्रोडक्ट जितने सारे लगता है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए, ये प्रोडक्ट को आप आयरन को अरेंज करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। उड़ीसा में ज़्यादा से ज़्यादा आयरन प्रोडक्ट आपको सस्ता में मिलेगा, तो उड़ीसा से आप आयरन और स्टील को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नाइजीरिया और एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, आयरन एंड स्टील को। उसके बाद आ गया वुड प्रोडक्ट। आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग, विला, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग में जितने सारे वुड लगता है, लकड़ी लगता है, वुड के आपका जो डोर के लिए, डोर हो गया, विंडोज़ हो गया, आपका फर्नीचर हो गया, तो जितने सारे लकड़ी का प्रोडक्ट है चाइना से इंपोर्ट करता है, और आपका यूरोप से नाइजीरिया इंपोर्ट करता है। अगर आप ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नाइजीरिया, तो नाइजीरिया इंपोर्ट बाई कर लेगा। उसके बाद आता है आपका जितने सारे आपका टाइल्स हो गया, टाइल्स, मार्बल्स,
टाइल्स, मार्बल्स, जितने सारे फ्लोरिंग मटेरियल्स हो गया, पेंट मटेरियल, पेंटिंग का पेंट करने का मटेरियल्स हो गया। तो बाद में आपका जो आयरन का जितने सारे हो गया, आपका जो बाइंडिंग वायर हो गया, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, जितना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रोड प्रोजेक्ट में लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जितना लगता है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स लगता है, ये पूरा आप सोर्स करके नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करते हैं। और जितने सारे हार्डवेयर प्रोडक्ट हो गया, हार्डवेयर प्रोडक्ट मतलब आपका A to Z, आपका बाथरूम फिटिंग्स हो गया, टॉयलेट बाथरूम फिटिंग्स हो गया, किचन फिटिंग्स हो गया, आपका बिल्डिंग में जितने सारे वायरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग होता है, ये पूरा प्रोडक्ट को आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू नाइजीरिया। नाइजीरिया बड़ा मार्केट है। आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ नाइजीरिया का क्या क्या इमीडिएटली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू नाइजीरिया। आपको मैंने दिखा दिया, लिस्ट करके दिखा दिया, ये प्रोडक्ट्स को आप सोर्स करके आप इंडिया टू नाइजीरिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आपका कंपनी ऑलरेडी बन चुका है, आप क्या करिए, कंपनी का वेबसाइट रेडी कर लीजिए, अगर रेडी है तो रेडी कर लीजिए। आपका बिल्डिंग मटेरियल्स का क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है मैं पहले बता चुका हूँ, क्या क्या लाइसेंस ज़्यादा रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायर्ड लाइसेंस में पहले बता चुका हूँ, IC कोड है और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या क्या मटेरियल्स के लिए एक्सपोर्ट होगा उसके लिए मैं लाइसेंस का रिक्वायरमेंट पहले बता चुका हूँ। आप मेरा नाइजीरिया वाले वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब प्रोडक्ट्स को आप अगर मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो, तो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके आपको नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करना है। तो नाइजीरिया से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आप पहला क्या काम कर लीजिए, इंडिया का जितना ट्रेड पोर्टल दिखा दिया और एब्रॉड का फॉरेन कंट्रीज़ का जितने सारे ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, सब में आपको 1 by 1 कंप्यूटर में लैपटॉप में खोल के ओपन करके उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। टॉप राइट कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। कंपनी को ऐड करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट सर्विसेज को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लीजिए, उसको सबमिट कर लीजिए। आपका कॉन्टैक्ट के लिए आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, वाइबर नंबर सब कुछ ऐड कर लीजिए, ईमेल आईडी ऐड कर लीजिए। करने के बाद क्या होगा, इंडिया और एब्रॉड का फॉरेन कंट्री में जितने सारे ट्रेड पोर्टल दिखा दिया उसमें आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कंपनी लिस्ट हो गया और अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया में भी सर्च इंजन में दिखाई देगा। ऑल्सो मैंने नाइजीरिया का दिखा दिया, नाइजीरिया का इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, येलो पेजेस दिखा दिया, उसमें भी रजिस्ट्रेशन करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा, जितने सारे वेबसाइट में अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर दोगे, करने के बाद सर्च इंजन में आपका कंपनी दिखाई देगा। एग्जाम्पल नाइजीरिया में कोई कंस्ट्रक्शन कंपनीज सर्च करेगा कुछ इंपोर्ट करने के लिए, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, तो सर्च इंजन में या उनका खुद का ट्रेड पोर्टल में दिखा दिया, उस पर सर्च करेगा आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर ऑफ एशिया, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर ऑफ चाइना, आयरन एंड स्टील एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, ऐसा जैसा सर्च करेगा। सर्च करने के बाद उसको आपका कंपनी दिखाई देगा, अगर आपने इसी साइट में रजिस्टर किया होगा उसको दिखाई देगा, फिर आपको कांटेक्ट करेगा। तो ये एक तरीका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने सारे मेरे वीडियोज में आपको मैं बताता रहता हूँ, आपको साइट्स दिखाता हूँ, B2B ट्रेड पोर्टल्स, B2C ट्रेड पोर्टल दिखाता हूँ, उसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को वेबसाइट को ऐड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी सारे आप लोग मुझे लिखते रहते हैं कि एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलते। एक्सपोर्ट ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। जो तरीका आपको बताता हूँ, जो प्रोसीजर आपको बताता हूँ, आप एक बार फॉलो करिए, उसके हिसाब से काम करिए। अगर आपको मालूम नहीं है कैसे करना है साइट सबमिशन वगैरह, तो किसी स्टाफ को हायर कर लीजिए या कोई डिजिटल मार्केटिंग को कांटेक्ट कर लीजिए या हमारा कंपनी को काम दे दीजिए, हम आपको करके दे देंगे ये सब काम। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, सर्च इंजन में दिखाई देगा, गूगल में google.com.ng नाइजीरिया का गूगल है, जब वो सर्च करेंगे गूगल में आपका कंपनी उनको मिल जाएगा सर्च इंजन में। ऑल्सो गूगल सर्च गूगल एड में पैसा पेड करके पेड मार्केटिंग करिए, टारगेट करिए नाइजीरिया को। नाइजीरिया में टारगेट करने के बाद नाइजीरिया में लोगों को दिखाई देगा, वहाँ का कंपनी को दिखाई देगा। आपका स्लोगन रहेगा ए लीडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट कंपनी ऑफ इंडिया, एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया।
एक स्लोगन रहेगा। इस स्लोगन को आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज को कनेक्ट रहेगा। इस स्लोगन को गूगल सर्च, गूगल एड के जरिए नाइजीरिया में मार्केटिंग किया जाएगा। नाइजीरिया का इंपोर्टर्स, नाइजीरिया का ट्रेडर्स, नाइजीरिया का कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बाय करने के लिए गूगल में जाकर ढूंढेंगे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्टर ऑफ चाइना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एक्सपोर्टर ऑफ वियतनाम, जैसे सर्च करेगा तो अगर आपने गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग किया होगा ज़्यादा बिडिंग रख के, तो आपका कंपनी का स्लोगन उनको दिखाई देगा। उनको गूगल का फर्स्ट पेज में दिखाई देगा, ए लीडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया, वो दिखाई देगा। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज खुलेगा। आपका प्रोडक्ट पेज में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग मटेरियल दिखाई देगा। वो इंटरेस्टेड होने के बाद आपका कॉन्टैक्ट उस पेज में जाकर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये हो गया गूगल सर्च, गूगल एड, ठीक है। ये दोनों हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम, ये चारों साइट में आप पेड मार्केटिंग करके इंस्टाग्राम नाइजीरिया को टारगेट करने के बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नाइजीरिया में दिखाई देगा। दिखाने के बाद नाइजीरिया का कंपनीज, नाइजीरिया का बायर्स, नाइजीरिया का प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स आपका प्रोजेक्ट देखेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। और नाइजीरिया का येलो पेजेस दिखा दिया, नाइजीरिया का ट्रेड पोर्टल दिखा दिया, उसमें जाकर सर्च करिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ नाइजीरिया, कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑफ नाइजीरिया, इंजीनियरिंग कंपनीज ऑफ नाइजीरिया, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इन नाइजीरिया। देखिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट क्या, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होते हैं जो आर्किटेक्चर फर्म होते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स इन नाइजीरिया, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स इन अफ्रीका, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इन द मिडिल ईस्ट, आर्किटेक्चर फर्म इन नाइजीरिया, आर्किटेक्चर फर्म इन अफ्रीका, आर्किटेक्चर फर्म्स इन मिडिल ईस्ट। ऐसे करके गूगल में सर्च करने के बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स, आर्किटेक्चर फर्म्स आपको दिखाई देंगे। उनको कॉन्टैक्ट कर लीजिए क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट आता रहता है। फिर वो आपको आपका कंपनी को रेकमेंड करेंगे। उनका प्रोजेक्ट जो कंपनीज जो बिल्डिंग बनाते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज को रेकमेंड करने के बाद ही आपको ऑर्डर मिल सकता है। तो काफ़ी सारे तरीका बता दिया। नाइजीरिया का अबुजा में, लागोस में एक्सपो होता रहता है, थोड़ा पैसा खर्चा करिए। नाइजीरिया में, लागोस में और अबुजा में जाकर आप प्रोजेक्ट में भाग लीजिए, एक्सपो में भाग लीजिए। एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एक्सपो ऑर्डर मिल सकता है। ऑल्सो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास ज़्यादा बजट है, नाइजीरिया में एक मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग का ऑफिस खोल लीजिए। फिर वहाँ पर आपका लोकल स्टाफ को हायर करके वो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। फिर आप इंडिया से लगातार एक्सपोर्ट कर सकते हो कंटिन्यूसली। ऐसे चाइनीज़ करते हैं। चाइनीज़ क्या करते हैं, अलग अलग देश में जाकर छोटा सा दुकान खोल लेते हैं, छोटा सा ऑफिस खोल लेते हैं, लोकल लोगों को मार्केटिंग के लिए रखते हैं। लोकल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो मार्केटिंग करके उनको ऑर्डर देते हैं, फिर वो चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो मेरा प्रोसीजर बता दिया, चाइनीज़ जो करते हैं ये इंडियन लोग नहीं करते हैं ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपके पास बजट है, पैसा है, आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नाइजीरिया के साथ साथ अलग अलग देश में आप आपका छोटा सा दुकान खोल लीजिए, जो वहाँ पर आपका मटेरियल्स को रिटेल में सेल करिए। ऑल्सो वहाँ पर आप लोकली 2-3 मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखिए जो आपके लिए ऑर्डर लेके आएंगे, फिर आप इंडिया से नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीका बता दिया नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट www.tradeMyProduct.net वगैरह देख लीजिए। हमारे वेबसाइट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ऑल्सो ज़्यादा जानकारी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जितने सारे दिखा दिया ट्रेड पोर्टल्स एंड आपका बिजनेस मैगजीन को, ट्रेड मैगजीन को आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।